प्रश्न 7 गुणनखंड निकालें। प्रश्न 7 का ए 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम लिख लेंगे 1 माइनस, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, कोष्टक के अंदर है और कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है माइनस में है। तो जब हम यहाँ पे एक कोष्टक लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा ये दोनों, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा और 2ab जो है माइनस में हो जाएगा क्योंकि चिन्ह बदलेगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के आगे माइनस का चिन्ह है तो वो हट जाएगा क्योंकि कोष्टक में हम बंद कर दिए हैं, माइनस जहाँ से है वहाँ पे अगर कोष्टक लगा देते हैं तो सबका चिन्ह बदल जाता है, जो भी अंदर कोष्टक के अंदर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, ये दोनों देखिए इसके आगे अब कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे यानी प्लस में हो गया, और 2ab प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे अब लिखेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए कोष्टक हटा दिए हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये सूत्र पे आ गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के सूत्र पे, तो इसको हम लिखेंगे अब देखिए एक को हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसके जगह पे क्या लिख लेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसके जगह पे, ठीक है। इस तरह लिख लिए। अब ये कौन सा सूत्र पे आ गया है, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे। ए के जगह पे 1 है, बी के जगह पे है ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी यानी 1 प्लस ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह लिख लेंगे। तो हो जाएगा 1 प्लस ए माइनस बी, देखिए कोष्टक हटा दिए बीच वाला, तो 1 प्लस ए माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, अब कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, यानी ए प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, बी माइनस में है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 1 माइनस ए प्लस बी हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका उत्तर आ गया 1 प्लस ए माइनस बी इंटू 1 माइनस ए प्लस बी। बी
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो प्रश्न है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसको हम लिख लेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब गुना कर देंगे यहाँ पे 2 से, ए बी बी सी सी ए को 2 से गुना कर देंगे क्योंकि कोष्टक के बाहर 2 है, तो 2 गुना ए बी 2 ए बी हो जाएगा प्लस 2 गुना बी सी 2 बी सी प्लस 2 गुना सी ए 2 सी ए। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2ca। अब क्या किए हैं यहाँ पे, बस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc को एक साथ कर लिए हैं और 2ab और 2ca को एक साथ कर लिए हैं। क्यों किए हैं ऐसा, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के सूत्र पे आ गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए के जगह पे बी है, बी के जगह पे सी है। तो इसको अगर हम कोष्टक में घेर दें इस तरह से, तो ये कौन सा सूत्र पे आ गया है, तो देखिए ए स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी हम कह सकते हैं इसको। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए के जगह पे बी, बी के जगह पे सी, तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, ए प्लस बी यानी बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इस तरह लिख देंगे इन तीनों के जगह पे बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये दोनों में 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, यानी 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, ए इसमें भी है ए इसमें भी है, तो 2a कॉमन हो जाएगा, 2a कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों में है, तो बच गया 2a, जब 2ab से 2a कॉमन हो गया तो b बच गया, 2ca से 2a कॉमन हो गया तो c लिख देंगे यहाँ पे। तो b प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस सी। अब देखिए b प्लस सी यहाँ भी है, b प्लस सी यहाँ भी है, तो b प्लस सी दोनों जगह है तो कॉमन ले लेंगे b प्लस सी को। तो b प्लस सी जब कॉमन हो गया, b प्लस सी जब कॉमन हो गया तो कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, देखिए b प्लस सी का होल स्क्वायर है तो b प्लस सी कॉमन हो गया तो एक बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वर्ग है यानी 2 बार गुना हो रहा है b प्लस सी, तो b प्लस सी यहाँ बच जाएगा, एक यहाँ पे बच जाएगा, इसमें से एक कॉमन हो गया, b प्लस सी कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, सिर्फ 2a यानी प्लस 2a। तो इसको हम इस तरह लिख देंगे b प्लस सी गुना b प्लस सी प्लस 2a। देखिए कोष्टक हटा देंगे तो b प्लस सी गुना b प्लस सी प्लस 2a, ये हो जाएगा इसका उत्तर। और इसको अगर हम सजा के लिख दें तो पहले इसको लिख देंगे 2a प्लस बी प्लस सी गुना b प्लस सी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस 2a को पहले लिख दिए फिर b प्लस सी लिख दिए फिर b प्लस सी को इधर लिख दिए। तो इसको अगर सजा के इस तरह लिख देंगे 2a प्लस बी प्लस सी गुना b प्लस सी, इसका उत्तर होगा।
सी में है 25 एक्स स्क्वायर, 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 1 माइनस 36 वाई स्क्वायर। तो 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 1 माइनस 36 वाई स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 1, इसको हम कोष्टक के अंदर कर देंगे और माइनस 36 वाई स्क्वायर को बाहर ही रहने देंगे। क्यों किए हैं कोष्टक के अंदर इन तीनों को? क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पे ये आ जाएगा, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पे ये आ जाएगा। क्योंकि 25 एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5 एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि 25 जो है 5 का वर्ग है, 1 का वर्ग 1 होता है, और 2ab यानी 2 इंटू 5x इंटू 1 बराबर 10x हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ये आ रहा है, इसलिए इन तीनों को कोष्टक के अंदर कर दिए हैं। तो अब हम इसको लिख लेंगे, 25 एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर। देखिए 5 का वर्ग 25 होता है, माइनस, और 1 को हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का वर्ग। ठीक है, 1 का वर्ग बराबर 1 होता है। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 इंटू 5x इंटू 1। तो 5x यहाँ से आया, 1 यहाँ से आया, तो 2ab हो गया, 2 इंटू ए इंटू बी। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पे आ गया है, और इधर लिख लेंगे माइनस 36 बाई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके जगह पे हम लिख देंगे ए माइनस बी, यानी ए के जगह पे 5x है, यानी 5x है, बी के जगह पे 1 है, तो 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, अब देखिए इन तीनों के बदले ये लिख दिए। अब 36 किसका वर्ग है, 6 का, तो 36 वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 6 वाई का होल स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं। अब ये दोनों में देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे आ गया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए के जगह पे हो गया 5x माइनस 1, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी के जगह पे हो गया 6y बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, यानी 5x माइनस 1, ये हो गया ए प्लस बी के जगह पे है 6y, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 5x माइनस 1 ए माइनस बी, यानी 6y। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब कोष्टक हटा देंगे तो हो जाएगा 5x माइनस 1 प्लस 6y, 5x माइनस 1 प्लस 6y इंटू 5x माइनस 1 माइनस 6y। तो देखिए कोष्टक हटा दिए हैं, तो 5x माइनस 1 प्लस 6y गुना 5x माइनस 1 माइनस 6y, इस तरह लिख लेंगे। तो इसको अगर हम सजा दें तो हो जाएगा 5x प्लस 6y माइनस 1 गुना 5x माइनस 6y माइनस 1। तो कुछ नहीं किए हैं, बस 6y को इधर कर दिए, माइनस 1 को इधर कर दिए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है।
और यहाँ पे -6y को यहाँ पे लिख दिए हैं, -1 को इधर। तो इसका उत्तर आ गया 5x + 6y - 1 गुना 5x - 6y - 1। डी x² - y² प्लस 6y - 9। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, x² माइनस y² माइनस 6y प्लस 9। इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। तो ये क्यों किए हैं, देखिए a² - 2ab प्लस b² के सूत्र पे लाने के लिए, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है और 2ab के सूत्र ये बैठ जाएगा, 2 × a × b करेंगे तो 6y आ जाएगा। 2 × a में y आ गया, b में आ गया 3, क्योंकि ये 3 का वर्ग है। तो 2ab में -6y आ जाएगा। तो इन तीनों को कोष्ठक के अंदर कर दिए हैं, क्योंकि a - b के होल स्क्वायर पे ये बैठ जाएगा। तो देखिए तीनों का चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि बाहर क्या है, माइनस का चिन्ह है, इधर कोष्ठक के बाहर माइनस का चिन्ह है, इसलिए तीनों को जब कोष्ठक के अंदर करेंगे तो तीनों का चिन्ह बदल जाएगा। तो y² माइनस में है तो प्लस में आ गया कोष्ठक के अंदर, 6y प्लस में है तो माइनस में हो गया, 9 माइनस में है तो प्लस में हो गया। तो अब हम इसको लिख देंगे x² माइनस y² माइनस 2 इंटू, अब देखिए 9 किसका वर्ग है, 3 का, ठीक है। तो 2 इंटू वाई इंटू 3, देखिए y यहाँ से ले लिए, 3 यहाँ से आ गया, तो 3 दूना 6y आ गया, तो -6y। देखिए तीनों को गुना करेंगे तो -6y आ जाएगा। 2 इंटू वाई इंटू 3, तो 3 दूना 6 यानी -6y। तो ये कौन सा सूत्र पे आ गया, देखिए a² माइनस 2ab प्लस b²। तो a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर, यानी a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो हो जाएगा x² माइनस, अब यहाँ पे a - b यानी y -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। a की जगह पे y है, b की जगह पे 3 है, तो a - b का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए a² माइनस b² के सूत्र पे आ गया है, a की जगह पे x, b की जगह पे y -3, तो a² माइनस b² बराबर होता है a² माइनस b² बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। तो देखिए a² माइनस b² b की जगह पे कौन है, y -3 है, a की जगह पे x है, तो लिखेंगे a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a प्लस b यानी x प्लस y -3, a प्लस b हो गया इंटू a माइनस b में आ गया y -3 और a में आ गया x, तो x प्लस y -3 x माइनस, अब देखिए कोष्ठक हटा देंगे तो x प्लस y -3 आ जाएगा। अब यहाँ पे कोष्ठक हटाएंगे तो कोष्ठक के बाहर माइनस का चिन्ह है, तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, y प्लस में है तो y माइनस में हो जाएगा, 3 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यानी इसका उत्तर आ गया x प्लस y -3 गुना x माइनस y प्लस 3।